जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। आज जिस टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे वो टॉपिक है झारखंड की जनजाति। बीच बीच में हिस्ट्री का भी टॉपिक आता रहेगा, लाते रहेंगे, लेकिन ये क्रमबद्ध है। हमने अभी तक आप लोगों को ज्योग्राफी का पूरा कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स को रखा है। पता नहीं आप लोग उसको पढ़े या नहीं पढ़े, ये आप लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन एक प्रस्तुतिकरण है झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में। ध्यान रखना, जनजाति में एक जनजाति, जिस जनजाति का नाम है संथाल। हम लोग संथाल जनजाति को आज देखेंगे और इसी संथाल जनजाति के संदर्भ को मैं समझा दूं कि ये इलाका जिसको अभी कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत रखते हैं, इस कोल्हान प्रमंडल का इलाका कभी जनजाति बहुल हुआ करता था और वो जनजाति बहुल में संथाल बहुल हुआ करता था। यहीं पर पड़ता है बगल में आपका मिदनापुर। यहाँ पर मिदनापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी वो मुख्यालय था। अब आप ही बतलाओ कि कोई भी अंग्रेज को अगर झारखंड एंट्री लेना होगा तो बट नेचुरल है कि वो मिदनापुर होते हुए झारखंड को आएगा। यही कारण था कि अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश किए तो वो सिंहभूम के रास्ते से प्रवेश किए। कहानी की अगली कड़ी को मैं समझा दूं। प्रकृति की गोद में बसे हुए तमाम जनजाति झारखंड के, जिन्होंने झारखंड की सरजमी को अपने खून पसीने से मेहनत करके यहाँ के पेड़ों को काटकर जमीन में कन्वर्ट किया राजेश। और जो जनजाति यहाँ का है, उन जनजातियों की जमीनों को बाहरी ने, जिसको दिक्कू कहा गया, जिसको सदान कहा गया, दिक्कू सदान किसके लिए? गैर जनजाति के लिए। यहां साहूकारी व्यवस्था आ गई। कौन व्यवस्था? साहूकारी व्यवस्था। और तुम जान के चौंक जाओगे, विपिन चंद्र की किताब को पढ़ना, 400% सूद लिया करते थे। अब जरा सोचो कि जो जनजाति स्वयं 100 रुपया देने में सक्षम नहीं है, वो 400 रुपया महीना सूद कहां से भरेगा? इन लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। इन लोगों को के ऊपर अंग्रेज जब आए तो अपनी व्यवस्था डाली। जरा सोचना, आज भी गांव घर में क्या होता है, कोई झगड़ा होता है पंचायत बैठता है, लेकिन अब का सिस्टम क्या है कि अगर झगड़ा हुआ है, ज्यादा हुआ है, थाना में केस करेंगे। लेकिन ये थाना का कंसेप्ट भारतीय संस्कृति में था क्या? आदिवासियों में था क्या? यारा इन लोगों की अपनी विरासत, अपने सांस्कृतिक मूल्य को छीन लिया गया। तब ये लोग विद्रोह किया। और उसी जनजाति में एक जनजाति है संथाल। यही संथाल जनजाति इस इलाका से आकर के इस इलाके में बसना शुरू हुआ और यहीं पर ये लोग बहुत तायत में बस गए। और इन्हीं लोगों ने एक विद्रोह किया था जो विद्रोह कहलाया संथाल विद्रोह। और उसी संथाल विद्रोह के कारण इस इलाके का नाम पड़ गया संथाल परगना। परगना वर्ड क्यों जुड़ा? क्योंकि जब कोई मामला 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच में होता है तो संथालों की जो पंचायत बैठती है, तो 2 से अधिक गांवों के बीच का कोई विवाद हो तो उसका प्रमुख कहलाता है परगनाइत। बात समझ में आया? इसलिए नाम पड़ा क्या? परगना। आज हम उसी संथाल जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तुम जानते हो झारखंड की कुल आबादी का 26.2%, कितना प्रतिशत? 26.2, एकदम नो बकवास, डायरेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। 26.2% आबादी जनजातियों की है। कितना परसेंट? उसमें सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। तुम लोग जितना भी हो यार, ध्यान रखना, सब PDF में है, लेकिन हमको हमारे रंग में पढ़ाने दो। कसम से अगर इस रंग में पढ़ लिया तो पढ़ना किसको कहते हैं ये हम सिखा देंगे। नहीं तो PDF है अपना लिखा हुआ, हम अपने पोतना शुरू कर देंगे, ओकरा तोरा कुछ नहीं होगा। तुम फिर कॉपियां में उतारेगा और फिर ये भरोसे चपोत के रख देगा कि इत्मीनान से ओकरा हम पढ़ेंगे जो रजिस्वा अभी तक पढ़ते हैं। कुछ नहीं होता है। स्पीच सुन लो, मटेरियल पढ़ लो, बार बार सुन लो, बार बार पढ़ लो। ये लिखा पढ़ी वाला पोथी वाला नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ो ना। यहाँ तो हम नोट्स दे रहे हैं, कलेक्शन जी। राजेश, झारखंड की कुल आबादी का कितना परसेंट ये है? 26.2% क्या है? जनजाति है। नोट संथाल जनजाति है। और 92% माने 91.7% जनजाति गांव में रहता है। चला गांव कुछ रहता है, जंगलों में रहता है।
हाँ या ना? तो 8% जनजाति शहरी है। 3 गो डाटा तोरा हम बोले हैं, 26%, 91.7 सीधे 92%, 8% जनजाति। ये सब कहाँ है? ये गांव में है, ये शहर में है। झारखंड की कुल आबादी में 26% जनजाति जो है जनजाति है, कुल आबादी का 26% जी। अब सब जनजाति का लूर लक्षण अलग है। कुछ जनजाति खेती करता है, कुछ जनजाति खाना के खोज में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते घूमता है। तो जो जनजाति भटकते घूम रहा है उसको हम लोग कहते हैं घुमंतु जनजाति। कौन जनजाति? उसमें आता है बिरहोर, हील, खड़िया। बोलो, क्या बोले? जोर से बोलो, अबे जोर से बोल। ये कौन जनजाति है? घुमंतु। बिरहोर, हील, खड़िया। घुमंतु मतलब मैं यहाँ, फिर कल वहाँ, परसों यहाँ वहाँ। बात समझ में आया? जहाँ खाना मिल गया रहा, फिर आगे बढ़ा और चलते रहा। कुछ जनजाति घुमंतु कृषक है। घुमंतु कृषक में सोरिया, पहाड़िया, कोरबा ये सब आता है। घुमंतु कृषक मतलब नहीं रहता, घूर घूर के कोई खेती करता है रे। यहाँ कुछ दिन खेती कर लिया, जमीन का उपजाऊपन खत्म, फिर दूसरा जगह गया, जंगल काटा, खेती किया, जिसको झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फरी आया? समझ में आया? तो ये तुम्हारा घुमंतु कृषक में कौन कौन आया? सोरिया, पहाड़िया और कोरबा। बोलो। हाँ, सोरिया, पहाड़िया और कोरबा। तो काय लेते रटेगा बे? पोशाक वर्ड दिमाग में रख लेना ना। हाँ, प से हो गया पहाड़िया, स से हो गया सोरिया, क से हो गया कोरबा, पोशाक। गे मैया, फरिया गया। पोशाक हो गया घुमंतु कृषक। उसके बाद संथाल, उरांव, हो, मुंडा, भूमि जी सब एकदम अस्थिर रख के जैसे हमनी खेती करते हैं वैसे करता है। घुमंतु कृषक का कोड क्या है? पोशाक। पो से पहाड़िया, स से सोरिया और क से कोरबा। डंडना डंडन है। अब हम लोग स्पेशल एक जनजाति को पढ़ेंगे, वो जनजाति है संथाल जनजाति। रटा गया है? 26% जान रहे हो, 91-92% गांव में है, 8% शहर में है। ठीक है। घुमंतु जनजाति जान रहे हो? घुमंतु जनजाति में कौन कौन बोले हम? बिरहोर, हील, खड़िया। घुमंतु कृषक पोशाक, प से पहाड़िया, स से सोरिया, क से कोरबा। घुमंतु कृषक। बाकी जो बच गया हम लोगों टाइप पे खेती कर रहा है। अब कौन जनजाति पढ़ाने जा रहे हो? तोरा संथाल। कौन जनजाति है? बोलो। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। तुम बोलो, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन? संथाल। कौन? झारखंड की तो लोग भी जो सुन रहे हैं जिस स्टाइल में बोल रहे हैं, अगर वैसे तो लोग पढ़ने का आदत पड़ गया बाबू, तय माना क्लासरूम फीलिंग होगा। हाँ या ना राजेश? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। कुल आबादी का 35%। कुल आबादी का 2 पॉइंट आया कि संथाल सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनजाति का 35% अकेले संथाल है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे अधिक जनजाति में भील। भारत में, झारखंड नहीं बोल रहे हैं, भारत बोल रहे हैं। भ से भारत, भ से भील। अबे ऐसे रखने तू अगे मैया। भ से भारत, भ से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। भील के बाद गोंड, भील के बाद गोंड। अब बतलाओ, तीसरी भारत की सबसे बड़ी जनजाति संथाल। 3 गो पॉइंट तो राम रटाए हैं। संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, कुल जनजाति का 35% है, और ये भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। तो पहला दूसरा कौन है? तो भ से भारत, भ से भील, भ से भारत, भ से भील, भील के बाद गोंड, गोंड के बाद संथाल। इसका एक स्क्रिप्ट है रे, वो स्क्रिप्ट तैयार किया था जिसका नाम है औलचिकी लिपि। बोलो औलचिकी, औलचिकी, औलचिकी। हाँ, लिपि तिपि भाड़ में जाओ, औलचिकी स्क्रिप्ट है। बोलो औलचिकी, 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 स्वाहा। औलचिकी लिपि 1949 में आया और इसको लाया था रघुनाथ मुर्मू ने, खोजा था। स्क्रिप्ट की कैसे लिखोगे? तो इस संथाल जनजाति की लिपि का नाम है औलचिकी लिपि। औलचिकी लिपि किसने खोजा? रघुनाथ मुर्मू। बोलो रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू। पक्का है? देख चला, सच बोल। रटा गया है? अब सुन, तो हम कौन सी अभी तक पढ़ा दिए? 10-12 को ऑब्जेक्टिव जीवन में हम डाल दिए हैं। पहला चीज हम बोले हैं कि
झारखंड की कुल आबादी का 26.2% जनजाति है। 91.7% जनजाति गांव में है। 8% जनजाति शहर में है। घुमंतू कृषक का कोड बोले हैं पोशाक। घुमंतू कृषक का कोड बोले हैं क्या? पोशाक। उसके बाद तुम्हारा बी वाला कौन जनजाति बोले थे? घुमंतू, बिरहोर हील खड़िया, बिरहोर हील खड़िया। उसके बाद तुम्हारा आ गया क्या? अब बोले संथाल जनजाति में 35% जनजाति संथालों की है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जाना जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत का पहला सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील। दूसरा कौन सा है? गोंड। और तीसरा सबसे संथाल। संथाल का स्क्रिप्ट किसने खोजा? संथाल का स्क्रिप्ट खोजा है रघुनाथ मुर्मू ने। किसने खोजा? अबे बोल रघुनाथ मुर्मू। हाँ, रघुनाथ मुर्मू। कब खोजा है? 1941 में। कब खोजा है? कब खोजा है? कब खोजा है? अरे सब संथाल परगना का इलाका में बसा जा रहा है, उसी को कहा गया दामन ये को। अब हम लोग इतना फरिया गया। अब जैसे लोग पोतता है वैसे हम पोत के दिखा देते हैं, गरियाएगा लोग। कि ठाकुर संथाल जनजाति है। लुगु बुरु को संथाल का संस्थापक पिता कहा जाता है। अरे अगर पहले वाला पेजवा नहीं लिया, संथाले से काटा नहीं लियो। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति 35% देख रहे हो। बाकी सब पढ़ा दिए, दिमाग में आ गया होगा ना। भील और गौंड के बाद भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। प्रोटोस्टाइल प्रजाति समूह से संबंधित है। इसके लिपि का आविष्कार का नाम औलचिकी लिपि है। कौन लिपि है? औलचिकी। आविष्कार किसने? ई वाला सा नहीं लिखा होता है क्या उसमें? रघुनाथ मुर्मू। ठीक है। ये कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी में। अब इसके बाद ले लो। इसके बाद आता है इन लोगों का गांव घर खान पान। तो इसको पोते हैं कि पढ़ा दें? पहले थोड़ा जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा दें कि पोत दें? तो चल पढ़। अब देखो, संथाल का बस्ती होता है, रहता है कि नहीं? महुआ पीने तू जीवे करता है वहां? हाँ, जाएगा, उम्र हो गया, देखते हो। देखो, इन लोगों को संथाली भाषा में गांव को कहा जाता है आतो। क्या बोलते हैं? गांव को आतो। गांव को तुम बोलता कह रहे? गांव को आतो। गांव को अच्छा, गांव है तो स्वाभाविक है कि कम से कम कुछ परिवार का समूह होगा। 40 से 50 परिवार का समूह जो हो जाता है वो एक गांव हो जाता है। और गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला का जो मुखिया होता है वो कहलाता है मांझी। और मांझी जहां बैठता है उसको कहा जाता है मांझी थान। वो चबूतरा होता है। कि ठाकुर संथाल झारखंड की सबसे बड़ी। हिला देगा तुम? हिलाया तुम? भागता है कि नहीं? वहां से भाग जाओ। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 40-50 परिवार के समूह से एक गांव बनता है। गांव को आतो कहते हैं। गांव के मुखिया को मांझी कहते हैं। और मांझी जहां बैठता है उसको मांझी थान कहते हैं। फरियाया कि नहीं? डन है। उसके बाद ले लो, ये लोग जहां पूजा करता है वो कहलाता है जोहार थान। क्या कहलाता है? जोहार थान। क्या कहलाता है? अच्छा, इन लोग जो झोपड़ी होता है अगर चारों ओर ढलान है तो वो कहलाता है चतोम ओड़ाक। क्या बोलते हैं? चतोम ओड़ाक। क्या बोलते हैं? चतोम ओड़ाक। और घर के देवता को बोलते हैं, जो घर वाला देवता नहीं होता, हम नहीं कहते पूजा घर, तो देवता को कहा जाता है बोंगा। क्या बोलता है? बोंगा। तो इसका घर के देवता को कहा जाता है ओड़ाक बोंगा। कौन बोंगा? कौन बोंगा? सुन ना, तुम क्या क्या बकवास पढ़ाया अभी तक। 35% है, सबसे बड़ी जनजाति है। लुगु बुरु। लुगु बुरु संथालों का जनक माना जाता है, संस्थापक पिता माना जाता है। रघुनाथ मुर्मू ने औलचिकी लिपि को खोजा। किसने खोजा? रघुनाथ मुर्मू ने खोजा। यहाँ तक रटा गया। उसके बाद हम बोले कि 40-50 परिवार के समूह से गांव बनता है। गांव को आतो कहा जाता है। गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। मांझी जहां बैठता है उसको मांझी थान कहा जाता है। और चौतरफा जो ढलान वाला घर होता है उसको कहा जाता है चतोम ओड़ाक। तो कल रटेगा भाई, चा से चौतरफा, चा से चतोम। फरियाया। चौतरफा जो ढलान है उसको क्या बोले? चतोम ओड़ाक। अच्छा, जहां हम लोग पूजा करने जाते हैं, नहीं कहते कि मड़वा जाइयो,
तो इन लोग जहाँ का जो पूजनीय स्थल होता है वो कहलाता है जोहार थान। क्या कहलाता है? जोहार। अच्छा, हम लोग जहाँ बैल रखते हो नहीं बोलते हो गोहाल है। ठीक इसी तरह से इसका दो है, एक जहाँ सुअर रखेगा सो, एक जहाँ बकरी रखेगा सो। जहाँ बकरी रखता है वो कहलाता है गुदरी। हाँ, नहीं बोलते गुदरी का लाल है, बात समझ में आ रहा है? गुदरी का लाल, तो जहाँ बकरी रखता है उसको कहा जाता है? गुदरी। और गरीबों का गाय किसको कहते हैं? बकरी को। मतलब अभाव और गरीबी के बीच में बकरी का दूध पी पी के ही बंदा आसमान की ऊंचाई को छू लिया, छुएगा नहीं। तो जहाँ बकरी है उसको क्या कहा? गुदरी। बकरी गुदरी, बकरी गुदरी। और सुअर कुल्ही, सुअर कुल्ही, बकरी गुदरी, सुअर कुल्ही। हमको लगता है रटा गया होगा। 35% जानिए रहा है। रघुनाथ मुर्मू जानिए रहा है, जान रहा ना? ऑल चिकी लिपि जानिए रहे हो? हैं? गांव को आतो कहे ये भी जान रहा है। गांव को मुखिया को मांझी कहे। जहाँ बैठा मांझी थान हो गया, पूजा घर जोहार थान हो गया, पूजा घर। लेकिन जोहार थान का एक लाइन कहियो मत भूलना रे, वहाँ या तो सखुआ का पेड़ होगा या तो महुआ होगा। जहाँ होगा ना पूजनीय स्थल जोहार थान, जोहार थान या तो सखुआ होगा या तो महुआ। सखुआ या जहाँ भेड़ पाले क्या कहलाया? वह गुदरी। जहाँ बकरी पाले गुदरी, सुअर रखे वो कुल्ही। उसके बाद आ गया इन लोगों का प्रमुख भोजन है क्या? दाल भात। दाल भात को ये लोग क्या बोलता है? दक्का उरू। क्या बोलते हैं? दक्का। अच्छा, दाल में कौन दाल पसंद है? कुर्थी। दाल में कौन दाल पसंद है? कुर्थी। अच्छा, इन लोगों की अपनी भाषा है। जलपान को बोलता है बास क्याक। क्याक यार, हमनी संथाल तो नहीं है। बासी भात तो नाश्ता में चलबे करता है, अंधेरे चलता है सवेरे। तो बास क्या मतलब? बासी भात दिमाग में रख लो, हो गया कि जलपान हुआ कौन चीज। और अभी जाड़ा के टाइम में बासी भात बोरसी में पका लो, आलू कहने नहीं है, परमानंद है। अच्छा, दोपहर का भोजन कहलाता है माजवान। माजवान रतिया वाला कहलाता है कादोक। समाज इन लोगों का पितृ सत्तात्मक है। और कभी नहीं भूलना वधु मूल्य। वधु मूल्य बुझाता है? जैसे तुम बियाह करेगा तोरा दहेज मिलेगा, आए दहेज मिलेगा, ये हम लोगों में चलता है। ये जस्ट उल्टा है ट्राइबल कल्चर में। ट्राइबल कल्चर में ये होता है कि लड़की को ही पैसा दिया जाता है। कारण यह है कि एक जवान कामकाजी व्यक्ति माने महिला अब दूसरे के यहाँ शिफ्ट कर जाएगी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्राइबल कल्चर भले आधुनिक लोग अपने को सभ्य मानता है, लेकिन जितना ट्राइबल है वो सच्चे दृष्टिकोण से अगर देखो तो हम लोगों के समाज से कई गुना सभ्य है। क्यों? क्योंकि वहाँ दहेज प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है, सती प्रथा नहीं है, नर नारी में कोई भेद नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो उल्टा देना होता है, वो सांकेतिक होता है। 5 रुपया, अभी शायद 12 रुपया चल रहा है। तो वधु मूल्य को क्या बोले? पौन। पौन पौन वधु पौंड, पौंड नहीं बे, पौन। वधु मूल्य को क्या बोले? पौन। वधु मूल्य को क्या बोले? पौन। वधु मूल्य को क्या बोले? पौन। अच्छा, दूसरी चीज जान लो, बच्चा जब जन्मता है तो नाभि का नाल कटाता है ना, है? तो इसमें जो नाल काटता है ना वो तीर से काटता है। तीर से ऐसे नहीं बीधता है, ओकरे से रेतता होगा ना। कल्चर है अपना। वो किससे काटता है? तीर से। किससे काटता है? अच्छा, बच्चा के जन्म के बाद अगर बेटा हुआ तो 5वां दिन, बेटा हुआ तो 5वां दिन, और बेटी हुई तो 3रा दिन छठियारी होता है। बेटा में 5वां दिन, बेटी में 3रा दिन। बेटा में 5वां दिन, बेटी में 3रा दिन। अच्छा, अब बच्चा का नाम कैसे रखा जाएगा? बच्चे का नाम, पहला बुतरू का नाम दादा दादी पर। देखो क्या कल्चर है। बच्चा तेरा है, माँ बाप नहीं है, मैंने कितना सामाजिकता है कि उसका नाम रखेगा दादा दादी। दूसरा बच्चा है तो रखेगा नाना नानी। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, छठियारी बेटे का 5वां दिन, बेटी का 3रा दिन। डन है? नाल काटेगा किससे? तीर से। किससे? अच्छा, जैसे होता है ना विवाह होता है, शादी होता है, शादी से पहले बहुत तरह का रस्म होता है ना, हाँ या ना? बहुत कोई होता है कि जनेऊ लेना होगा शादी के पहले। तो ठीक उसी तरह से इन लोगों का शादी से पहले एक रस्म अदायगी होती है। उस रस्म अदायगी को कहा जाता है चाचो छठियार। कौन छठियार? कौन छठियार? कौन छठियार? कौन छठियार? वधु मूल्य को क्या बोले? पौन।
वधू मूल्य को, वधू मूल्य को, वधू मूल्य को, वधू मूल्य को। एक ही गोत्र में शादी नहीं होता। एक ही गोत्र होगा तो माना जाएगा कि ये आपस में भाई बहन है। अच्छा, अब तक तुम क्या क्या पढ़ लिया? अच्छा, सच सच बतलाओ यार, ये सब वीडियो कानों में सुन लेगा, सोचे रटा जाएगा ना, है कन खोसनिया से गुजर हो जाएगा। ये साला पोता पोती वाला कार्यक्रम से 1000 गुना बेहतर है ना। हालांकि पोत देंगे, नहीं तो बहुत कोई गरियाएगा। अरे प्योर कमीशन है, क्वेश्चन छूटे कोई गुंजाइश नहीं है। बी वीरोत्तम को निचोड़ के रख दिया यार। अच्छा, की पढ़ा? 35% है। रघुनाथ मुर्मू है, औलची की लिपि खोजा है। अच्छा, इसका संथाल जनजाति का संस्थापक पिता लुगु बुरु को कहा जाता है, हाँ या ना? दूसरी चीज, गांव को आतो कहा, गांव के मुखिया को मांझी कहा, जहाँ बैठता है मांझी थान है, जहाँ ये लोग पूजा वाला जगह है वो जोहार थान है, वहाँ या तो महुआ होगा या तो सखुआ होगा। चारों तरफ ढाल वाला घर को चत्तो मोड़ा कहेंगे, घर के देवता को ओड़ाक बोंगा, वधु मूल्य को पौन, वधु मूल्य को, वधु मूल्य को। विद्या का समय अगर भूला है तो मतम कील मार देंगे अगर भूला, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और युवा गिरी को घोटुल, युवा गिरी को घोटुल ना कहता घोट जो घोटुल, युवा गिरी को घोटुल। अब कहोगे युवा गिरी क्या है यारा? हर जनजातियों की बड़ी खूबसूरत कल्चर है। जैसे समझना, अभी जब तक माँ बाप, बच्चा छोटा होता है, जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक वो माँ बाप के पास सुतता है। बड़ होने के बाद ओकरा अलगे रूम देता है, दादा दादी के पास भेज देता है कि नहीं, हाँ या ना? ये कल्चर है ना। अगर जरा सोचो कि बच्चा जब बड़ा हो जाए उसको किसी ऐसे जगह में शिफ्ट कर दो, अलग रूम में, घर में, जहाँ समाज के टोटल बच्चे हों, और उन लोगों को समाज की संस्कृति का पाठ पढ़ाए कि तुम्हारे कल्चर में ये होता है, ये करना है, ये नहीं करना है। मतलब बेस्ट ट्रेनिंग कैंप होगा कि नहीं, और बचपन से कल्चर के बारे में जानेगा कि नहीं, बस उसी का नाम युवागिरी है। बात समझ में आया? समझ में आया? तो इन लोगों के युवागिरी को कहा जाता है घोटुल। क्या बोले? घोट, हाँ, युवागिरी को। युवागिरी चीज क्या है, समझ में आ गया? युवागिरी को क्या कहा गया? घोटुल। क्या कहा गया? घोटुल। क ख ग घ, घोटुल, घोटुल। युवागिरी को क्या बोले? घोटुल। वधु मूल्य को क्या बोले? पौन। एक गोत्र में विवाह होगा नहीं। पहले बच्चे का नामकरण दादा दादी के नाम पर, दूसरे बच्चे का नामकरण नाना